एवरीवन स्टूडेंट, हम लोग आज 7th स्टैंडर्ड में संस्कृत में एक लेसन देखेंगे। लेसन नंबर 5 योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कि क्या है तो योजक जहाँ पे होता है वहाँ पे मुश्किली होती है। ऐसा कुछ ये लेसन में उष्ट के बारे में, उष्ट यानी कि ऊँट के बारे में ये कहाँ पे मस्त कहानी दी है और वो आपको भी देखने लायक है। आप लोगों ने गुजराती में दलपत राम की एक कहानी कविता जो है वो सुनी होगी, ऊँट कहे आ सभामा, तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे ये दूसरा एक लेसन आपको दिया गया है। तो चलो हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कि क्या योजक, जहाँ पे योजक होता है वहाँ वो मुश्किली वहाँ पे लाता है। तो देखो एकः उष्टः अस्ति, यानी कि एक ऊँट है। यानी कि क्या ऊँट, उष्ट यानी कि ऊँट, एकः यानी कि एक, उष्टः स्वभावेन वक्रः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है, वक्र है। वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है, उसका स्वभाव कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो आगे देखो, सा सर्वदा दोषम एवं पश्यति, वो क्या करता है कि दूसरों के दोष यानी कि दोष ही देखता रहता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहता रहता है। कौन, उष्ट यानी कि ऊँट। एकदा सह वने अटति, एक बार वो वने यानी कि जंगल में, अटति यानी कि घूम रहा था। क्या कर रहा था, एकदा यानी कि एक बार वो जंगल में घूम रहा था। तब क्या होता है देखो, मार्गी सह वृक्षस्य उपरि एकम सुखम पश्यति, मार्ग में, मार्ग यानी कि रास्ते में, एक वृक्ष यानी कि पेड़ पे, एकः ऊपरी यानी कि एकम यानी कि एक, सुखः पश्यति यानी कि सुख यानी कि क्या उसको कहेंगे, पैरोट जो होता है ना, तो उसको देखा उन्होंने। आगे देखो, उष्टः सुखाय कथयति हे सुख तव चक्षुः वक्रा अस्ति, तब ऊँट ने वो पोपट को क्या कहा कि हे सुकः, हे पोपट, तव चक्षु यानी कि चाच कैसी है, वक्र यानी कि टेढ़ी है। आगे देखो, सुख लज्जाम अनुभवती, सुख यानी कि पोपट शर्मिंदा अनुभव ने शर्मिंदा हो गया। उष्टः हंसती अग्र चलती, उष्टः क्या करता है, ऊँट हंसता है और आगे चलता है। ओके स्टूडेंट, हम लोग गुजराती में पोपट कहते हैं, सुकह यानी कि संस्कृत, और तोता यानी कि हिंदी में सुकह को तोता कहते हैं। तो उष्ट यानी कि ऊँट, और उष्ट हंसता है और आगे चलता है। आगे देखो, मार्गे स कुकुर पश्यति, मार्ग में, रास्ते में आगे चलते चलते एक कुत्ता दिखाई देता है। उष्टः कुकुराय कथयति हे कुकुरम तव पुच्छम वक्रम अस्ति, ऊँट आगे चलता है और कुत्ते को कहता है हे कुत्ता, तव पुच्छ, तेरी पूंछ है वो कैसी है, टेढ़ी है। कुकुरः लज्जाम अनुभवति, कुकुरः यानी कि कौन, तो कुत्ता शर्मिंदा हो गया। उष्टः हंसती अग्रे चलती, ऊँट हंसता है और आगे चलने लगता है। आगे देखो, मार्गे बकः अस्ति, बकः दृष्ट्वा उष्टः वदति, आगे क्या होता है, मार्ग में आगे चलते चलते बकः यानी कि क्या, बगला, आपने देखा है व्हाइट रंग का होता है, नदी में दिखाई देता है, सरोवर के किनारे पे दिखाई देता है। तो वो किसको देखता है, अभी बकः को देखता है। और तब ऊँट क्या कहता है, तव ग्रीवा वक्र
अस्ति, तेरी जो नोक है वो कैसी है, ग्रीवा यानी कि नोक कैसी है कि टेढ़ी है, तेरा जो गर्दन है वो टेढ़ा है। बकः उष्टः प्रति पश्यति अपि न, बकः क्या उठ के और देखता भी नहीं है और वो शर्मा जाता है। मार्गे शृंगालः मिलति, शृंगालः पूछति उष्टभद्राः कथम अस्ति, यानी कि आगे चलते चलते शृंगालः यानी कि लोमड़ी मिलता है और लोमड़ी उसको पूछता है, किसको, ऊँट को, कि कथम अस्ति, ऊँट भद्रः यानी कि ऊँट भाई कैसे हो, स्वास्थ्यं समीचीनं वा, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है ना, आरोग्य तो आपका अच्छा है ना, कौन कहता है, लोमड़ी। अभी ऊँट क्या कहता है, देखो, उष्टः वदति स्वास्थ्यं समीचीनं किन्तु अथयत किमपि समीचीनं नास्ति, क्या कहता है कि मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा ही है पर दूसरा कोई अच्छा नहीं है। तो आगे देखो, शुक्रस्य चंचुवा वक्रः, क्या कहता है कि शुक्र यानी कि तोते की चांच वक्र है, टेढ़ी है। कुकुरस्य पुच्छं वक्रः, कुकुरस्य यानी कि कुत्ते की क्या है, पूंछ टेढ़ी है। बकस्य ग्रीवा वक्रा, बगले की क्या, डोक यानी कि क्या, ग्रीवा यानी कि नेक वक्र है। आगे देखो, शृंगालः वदति शुक्रस्य चक्षुः वक्रः किन्तु सः मनुष्यवाणी वक्रोति शक्नोति, क्या कहता है कि शृंगाल यानी कि लोमड़ी कहता है, वदना यानी कि कहना, वदति यानी कि कहना, कि शुक्रस्य चंचु वक्राः किन्तु सः मनुष्यवाणी वक्रोति शक्नोति, क्या कहता है कि भले तोते की चोंच टेढ़ी है, वक्राहा है, किंतु फिर भी वह मनुष्य की जैसी वाणी बोल सकता है ना। आगे देखो, कुकुरस्य पुच्छं वक्रः किंतु सः स्वामी भक्तः अस्ति, कुकुरस्य यानी कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है पर वो स्वामी भक्त है, वफादार है। बकस्य ग्रीवा वक्रः किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, बकः यानी कि बगले की भले नोक है वो टेढ़ी है पर वो एकाग्रता के लिए वो प्रचलित है पूरे संसार में। भक्तः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्तु किंतु भवान मरुभूमस्यानुपः अस्ति, क्या कहता है कि आपके तो पूरे अंग जो है वो पूरे टेढ़े हैं और आप कहाँ के, मरुभूमि यानी कि रण के, रेगिस्तान के आप नूप यानी कि राजा है। देखो वहाँ पे उसको कैसे कटाक्ष किया कि भले आपके तो सारे अंग टेढ़े हैं, दूसरे के तो एक एक अंग टेढ़े हैं पर आपके पूरे अंग टेढ़े हैं, फिर भी आप रेगिस्तान के नूप हो, राजा हो, है ना। आगे देखो, अपि च तेषा चंचो पुच्छस्य ग्रीवाया च प्रयोजना अस्ति, क्या आप कहते हो कि उसकी चोंच टेढ़ी है, पूंछ टेढ़ी है, नोक टेढ़ी है, उनका क्या प्रयोजन है, वो तो निरर्थक अस्ति, वो तो पूरा नकामा है, कोई काम का नहीं है। आगे देखो, अमन्त्रक्षः नास्ति मलोधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तस्त्र दुर्लभम, क्या कहते हैं कि वो मंत्र में एक भी अक्षर नहीं है, नहीं वो एक औषधि है, अयोग्य है पुरुष, वो योजक कैसा है, दुर्लभ है। तो दलपत राम की एक कविता में यही पूरी बात गुजराती में व्यक्त की है। कहा गया है कि ऊँट कहे आ सभामा वाका वाका अंगवाड़ा बूढ़ा,
ભૂતળમાં પશુ પક્ષીઓનો અપાર છે. પોપટની ચાંચ વાકી, બગલાની ડોક વાકી, કૂતરાની પૂંછડીનો વાકો વિસ્તાર છે. સાંભળી શિયાળ બોલ્યું, દાખે દલપત રામ, અન્યનું તો एक वाकू आपना 18 છે. तो स्टूडेंट हम लोग उसका एक सुंदर सा एनिमेशन देखते हैं और लेसन को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं. યોજકઃ તત્ર દુર્લભઃ, ત્યાં યોજક મળવો મુશ્કેલ છે ને ચિત્ર વાર્તા રૂપે જોઈશું. એકઃ ઉષ્ટ્રઃ અસ્તિ, એક ઊંટ છે. ઉષ્ટ્રઃ સ્વભાવેન વક્રઃ અસ્તિ, ઊંટ સ્વભાવે વાંકું છે. સઃ સર્વદા દોષમ એવ પશ્યતિ, તે કાયમ દોષ જ જુએ છે. એકદા સહ વને અટતિ, એકવાર તે જંગલમાં ફરી રહ્યું છે. માર્ગે સહ વૃક્ષસ્ય ઉપરી એકમ શુકમ પશ્યતિ, રસ્તામાં તે ઝાડ ઉપર એક પોપટને જુએ છે. હે શુક, તવ ચંચુઃ વક્રા અસ્તિ. હે પોપટ, તારી ચાંચ વાકી છે. શુકઃ લજ્જામ અનુભવતિ, પોપટ શરમ અનુભવે છે. ઉષ્ટ્રઃ હસતિ, અગ્રે ચલતિ, ઊંટ હસીને આગળ જાય છે. માર્ગે સહ કુક્કુરમ પશ્યતિ, રસ્તામાં તે કૂતરાને જુએ છે. હે કુક્કુરમ, તવ પુચ્છમ વક્રમ અસ્તિ. હે કૂતરા, તારું પૂંછડું વાંકું છે. કુક્કુરઃ લજ્જામ અનુભવતિ, કૂતરો શરમ અનુભવે છે. ઉષ્ટ્રઃ હસતિ, અગ્રે ચલતિ, ઊંટ હસીને આગળ જાય છે. માર્ગે બકઃ અસ્તિ, રસ્તામાં એક બગલો છે. તવ ગ્રીવા વક્રા અસ્તિ, તારી ડોક વાકી છે. બકઃ ઉષ્ટ્રમ પ્રતિ પશ્યતિ અપી ન, બગલો ઊંટ તરફ જોતો પણ નથી. માર્ગે શૃગાલઃ મિલતિ, રસ્તામાં શિયાળ મળે છે. ઉષ્ટ્ર પ્રાતઃ કથમ અસ્તિ. હે ઊંટ ભાઈ, કેમ છો? સ્વાસ્થ્યમ સમીચીનમ વા, આરોગ્ય સારું છે ને? સ્વાસ્થ્યમ સમીચીનમ, કિંતુ અન્યત કિમપી સમીચીનમ નાસ્તિ. આરોગ્ય સારું છે, પણ બીજું કંઈ સારું નથી. શુકસ્ય ચંચુઃ વક્રા, કુક્કુરસ્ય પુચ્છમ વક્રમ, બકસ્ય ગ્રીવા વક્રા. પોપટની ચાંચ વાકી છે, કૂતરાનું પૂંછડું વાંકું છે, બગલાની ડોક વાકી છે. શુકસ્ય ચંચુઃ વક્રા, કિંતુ સહ મનુષ્ય વાણીમ વક્તુમ શક્નોતિ. પોપટની ચાંચ વાંકી છે, પણ તે માણસોની વાણી બોલી શકે છે. કુક્કુરસ્ય પુચ્છમ વક્રમ, કિંતુ સહ સ્વામી ભક્તઃ અસ્તિ. કૂતરાનું પૂંછડું વાંકું છે, પણ તે તેના માલિક પ્રત્યે વફાદાર હોય છે. બકસ્ય ગ્રીવા વક્રા, કિંતુ તસ્ય એકાગ્રતા પ્રચલિતા. બગલાની ડોક વાંકી છે, પણ તેનું એકાગ્રપણું પ્રસિદ્ધ છે. ભવતઃ સર્વાણી અંગાની વક્રાણી સંતિ, કિંતુ ભવાન મરુભૂમ્યાઃ નૃપઃ અસ્તિ. તમારા પણ બધા અંગો વાંકા છે, પરંતુ તમે રણ પ્રદેશના રાજા છો. અપી ચ તેષાં ચંચોઃ પુચ્છસ્ય ગ્રીવાયાઃ ચ પ્રયોજનમ અસ્તિ, નિરર્થકમ નાસ્તિ. વળી તેમની ચાંચનો, પૂંછડાનો અને ડોકનો ઉદ્દેશ છે, નકામું નથી. અમંત્રમ અક્ષરમ નાસ્તિ
नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः મંત્ર ન હોય એવો એક પણ અક્ષર નથી, ઔષધ ન હોય એવું એક પણ મૂળ નથી, અયોગ્ય હોય એવો એક પણ પુરુષ નથી. ત્યાં તેને ઓળખનાર યોજક મળવો મુશ્કેલ છે. ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने योजकः तत्र दुर्लभः ये लेसन देखा और आपको वो सुनने में और देखने में बहुत मजा आया और उसमें समझने वाली ये बात है कि भले भी कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसका वो सर्वोपरि नहीं होता, उसका कोई अंग टेढ़ा होता है या बुद्धि से वो अलग अलग होता है, पर कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, है ना। और सब एक जगह पे तो कोई जगह पे तो वो उपयोगी होता ही है। तो उसकी बात यहाँ पे दलपत राम ने बहुत अच्छे से कही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लेसन पूर्ण होता है। उसका जो भी नोटबुक वर्क है वो मैं आप लोगों को फ्लैश कार्ड के द्वारा भेजूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।